हाय, मैं हूँ संगीता। आपका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग केव में। मैं आज आपके साथ एक बहुत ही अच्छा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये उड़ीसा का बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल रेसिपी है। ये वेजिटेबल्स के साथ बनाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट देके बना रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, हर चीज़ के साथ खा सकते हैं। लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में भी खा सकते हैं रोटी के साथ। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। इस रेसिपी को बनाने के लिए पहले हम एक पैन लेंगे, उसको गरम करेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तेल यहाँ पे कम यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसको हेल्दी वे में ही बनाएंगे। फिर हम तेल गरम होने के बाद उसमें पंचफोरन डालेंगे। फिर मैंने यहाँ पे 2 ग्रीन चिली लिया है, हरी मिर्च 2 लिया है और मैंने आधा प्याज को काट के लिया है, बस स्लाइस करके डाली हूँ। इसको थोड़ा भून लेंगे अच्छे से, पूरा ब्राउन नहीं करेंगे, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक उसको पकाएंगे। इसी टाइम पे मैं इसमें 2 गार्लिक, 2 लहसुन की कली को क्रश करके डाली हूँ। इसमें लहसुन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। लहसुन यहाँ पे मैंने 2 डाला है, बाद में भी हम लोग लहसुन का यूज़ करेंगे। अब हम प्याज को इतना ही भूनेंगे। अब हम इसमें राजमा डालेंगे। मैंने यहाँ पे राजमा को पहले से भिगो के रखा था और फिर बॉयल भी कर लिया था इसको, फिर इसको यूज़ की हूँ मैं। और अब हम इसमें चना भी डालेंगे। चना को भी मैंने सेम प्रोसेस से बॉयल करके रखा हुआ था, इसको फिर मैंने यूज़ किया। अब हम दोनों ही चना और राजमा को अच्छे से भून लेंगे। ये हमारा राजमा और चना थोड़ा भुन गया है, उसमें अब हम वेजिटेबल्स डालेंगे। इसमें बहुत सारा वेजिटेबल्स लगता है, बहुत डिफरेंट टाइप का। ये मैंने यहाँ पे कच्चा पपीता लिया है, पपाया जिसको कहते हैं, और मैंने यहाँ पे आलू लिया है और मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा बीन। और देखिए ये मैंने यहाँ पे कैरेट डाल लिया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि ज़्यादा सब्जी हो जाएगा तो अच्छे से मिक्स नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे सब्जी और मिक्स करते जाएंगे। अब मैं और थोड़ा सा सब्जी डालूँगी। ये है कद्दू और फिर मैं यहाँ पे बैंगन डाल रही हूँ, और ये है परवल, और ये है स्नेक बीन, इसको बरबटी भी कहते हैं हिंदी में। और एक सब्जी इसमें डालेंगे, वो है तुरई, और इसके साथ हम टमाटर भी डाल लेंगे। अगर हम लोग प्याज के साथ टमाटर डालते तो टमाटर का खट्टापन नहीं महसूस होता है, बाद में वो मिक्स हो जाता है मसाले के साथ। जब हम सब्जी के साथ टमाटर डालते हैं तो टमाटर का खट्टा टेस्ट आता है सब्जी में, तो इसीलिए हम टमाटर बाद में डाल रहे हैं। और मैं इसके साथ अब यहाँ पे नमक यूज़ कर रही हूँ, वो स्वाद के अनुसार होगा। और मैं यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी यूज़ कर रही हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा सब्जी है इसीलिए। और बाकी बचा हुआ लहसुन यूज़ करेंगे। मैं इसमें 6 से 7 लहसुन की कली यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से अभी मिक्स कर लेंगे ताकि सब्जी में नमक और हल्दी अच्छे से मिल जाए। जब तक मैं सब्जी को मिला रही हूँ तो आप जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जी अच्छे से मिल गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ढक के छोड़ देंगे पकने के लिए। हम इसको ढक के 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, इसको बीच में नहीं खोलेंगे। हमारा अभी 15-20 मिनट हो चुका है। अब हम इसका लिड खोलेंगे। ये देखिए हमारा सब्जी बहुत अच्छे से पक चुका है, ये गल रहा है, इतना सब्जी अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें मिर्ची और जीरा का पाउडर डालेंगे। मैंने जीरा और मिर्ची को पहले से भून के पाउडर बना के रखा हुआ था। मैंने यहाँ पे वो बस आधा टीस्पून ही डाला हुआ है, नहीं तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा। पहले से कच्चा हरी मिर्च डाले हैं हम लोग। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है, आप इसको घर पे बनाइए और मुझे बताइए कैसा लगा।
हमारा वेजिटेबल संतुला अभी रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।